Okay, girls. So we are starting with the next topic in Laplace transformation, Article 4, which is known as the first shifting theorem or first translation theorem. According to this theorem, if Laplace of f of t is f of s, then Laplace of e raised to power at f of t is f of s minus a. Proof is very easy. We know that Laplace transformation की definition के accordingly अगर हमें लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी फाइंड करना है सो वी विल इंटीग्रेट ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी बाय मल्टीप्लाइंग बाय ई रेज टू पावर माइनस एस टी एंड इन द लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी. सो नेक्स्ट स्टेप में ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी हो गया. सो इफ आई सब्सटीट्यूट एस माइनस ए इज इक्वल टू एस डैश बिकॉज एस माइनस ए इज अ कॉन्स्टेंट as we are integrating with respect to t. So we will get integration 0 to infinity e raised to power minus s dash t f of t dt, which is equal to f of s dash, and value of s dash is s minus a. So Laplace of e raised to power at f of t is f of s minus a. So I am repeating कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f of t और उसकी Laplace ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है f of s. So if I multiply that function f of t by e raised to power at, then in the Laplace transformation function f of s will be replaced by s minus a. So as you can see in the table, applying first shifting theorem to elementary functions, we get the following useful results. So first में Laplace of t raised to power n is n factorial over s raised to power n plus 1. Then Laplace of e raised to power at t raised to power n will be, so आप देख रहे हो यहाँ पे जो s था वो यहाँ पे s माइनस a से रिप्लेस हो गया. Similarly, Laplace of sin hyperbolic bt is b over s square minus b square. So जब हम e raised to power at sin hyperbolic bt को e raised to power at से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट, सो यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक बी टी की लैप्लेस थी बी ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब हमने इसको ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. सो लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी साइन हाइपरबॉलिक बी टी इज बी ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली थर्ड पार्ट, लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक बी टी इज एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो जब हमने इसको ई रेज टू पावर ए टी से कर दिया तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. So in this way you can see this table कि जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जिन फंक्शंस की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड की थी एफ ऑफ एस, तो उनको ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए आ रहा है. सो नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल्स. पहले इसी के फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. Laplace of e raised to power minus 70 t raised to power half आपने फाइंड करना है. सो Laplace of t raised to power half is gamma of n plus 1 over s raised to power n plus 1. तो इसको सॉल्व करके आई एम गेटिंग अंडर रूट पाई ओवर 2s raised to power 3/2. तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जब हमने Laplace of e raised to power minus 70 t raised to power half करनी है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस s बाय s माइनस ऑफ माइनस 7. तो आप देख रहे हो कि जो हमारे पास Laplace of t raised to power half was under root pi over 2s raised to power 3/2 था, वो e raised to power minus 70 से मल्टीप्लाई करने पे s is replaced by s plus 7. So answer is under root pi over 2 times s plus 7 raised to power 3/2. Similarly, सेकेंड पार्ट, लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर 2t इंटू टी प्लस 3 होल स्क्वायर है. तो आप पहले t प्लस 3 होल स्क्वायर की लैप्लेस फाइंड करो. उसके लिए t प्लस 3 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया. देन दे हैव यूज्ड द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. देन लैप्लेस ऑफ t स्क्वायर इज 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब प्लस लैप्लेस ऑफ t इज 1 बाई एस स्क्वायर प्लस लैप्लेस ऑफ 1 इज 1 बाई एस. सो इसका एलसीएम ले लिया.
सो अब इसमें जब आप e रेज टू पावर 2t से आपको t+3 होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो लैप्लेस में s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 2. सो ये आ गया लैप्लेस ऑफ e रेज टू पावर 2t इंटू t+3 होल स्क्वायर इज. सो आप देख सकते हो यहाँ पे दे हैव रिप्लेस्ड पूरे फंक्शन में जहाँ पे भी s था वहाँ पे s इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस 2. देन टेकिंग द एलसीएम s माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करके जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सेम इज़ द थर्ड पार्ट. पहले साइन 3t की लैप्लेस फाइंड की है एंड e रेज़ टू पावर माइनस 5t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैप्लेस में s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस 5. एंड फोर्थ पार्ट ऑल्सो. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में आपको लैप्लेस फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में e रेज़ टू पावर 4t साइन स्क्वायर 2t की. तो लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 2t के लिए सबसे पहले हमें पावर हटानी है. सो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2. सो यहाँ से दे हैव यूज द फॉर्मूला साइन साइन स्क्वायर 2t का ये फॉर्मूला यूज़ किया 1 माइनस कॉस 4t ओवर 2. देन दे हैव यूज्ड द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. Then Laplace of 1 is 1 by s and Laplace of cos 4t is s over s square plus 4 square. So यहाँ से 1 by 2 कॉमन लेके 1 by s minus s over s square plus 16 आ गया. LCM लेके they are getting 8 over s into s square plus 16. तो अब ये था Laplace of sin square 2t. तो जब हम इसको e raised to power 4t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 4. तो जहाँ जहाँ आपका s था वहाँ पे s की जगह s माइनस 4 आ जाएगा. सो यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने ओपन किया s माइनस 4 होल स्क्वायर. सॉल्विंग दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक at इंटू साइन bt. सो अगेन आप पहले साइन bt की लैप्लेस ले लो जो कि आपको पता है b ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है. अब जब इसको कॉस हाइपरबॉलिक at से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबॉलिक at की इन्होंने वैल्यू पुट कर दी. कॉस हाइपरबॉलिक at की वैल्यू क्या होती है e रेज़ टू पावर at प्लस e रेज़ टू पावर माइनस at बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 बाहर लेके लिनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करोगे तो यू विल गेट हाफ टाइम्स लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर at साइन bt प्लस हाफ टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस at साइन bt. ये आ गया आपके पास. सो अब क्या करें साइन bt की लैप्लेस आपने फाइंड की है b ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो e रेज़ टू पावर at साइन bt की लैप्लेस क्या हो जाएगी s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस a. सो यू कैन सी वहाँ पे हमारे पास था b ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे s इज़ रिप्लेस्ड बाय s माइनस a एंड यहाँ पे s इज़ रिप्लेस्ड बाय s प्लस a क्योंकि हमने e रेज़ टू पावर माइनस at से मल्टीप्लाई किया. सो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने b बाय 2 कॉमन ले लिया. कॉमन लेके ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट. वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ साइन 3t इंटू कॉस t. तो अब क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला यूज़ करोगे. 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये इन्होंने किया हाफ से मल्टीप्लाई. देन दे आर यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी हाफ टाइम्स लैप्लेस ऑफ साइन 4t प्लस हाफ टाइम्स लैप्लेस ऑफ साइन 2t. 4t की लैप्लेस होती है 4 ओवर s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड साइन 2t की होती है 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो सिंपली 2 से 1 बाय 2 से को अंदर मल्टीप्लाई करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. अब हमें लैप्लेस फाइंड करनी है e रेज़ टू पावर 2t साइन 3t कॉस t. सो साइन 3t कॉस t की लैप्लेस ये आ गई थी. जब हम इसको e रेज़ टू पावर 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 2. तो या इसमें हमने s की जगह s माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया. एंड देन सॉल्विंग यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर यहाँ पे भी ओपन किया. then taking the LCM and this is the required answer. So same is the next part. So now I hope you can do the next part.
हमें फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर टी बाई टू कॉस 3t बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो पहले उन्होंने लैप्लेस फाइंड कर लिया है कॉस 3t बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू की, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगेन 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ किया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके कॉस 2t की लैप्लेस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एंड कॉस टी की एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। सो एस बाई टू कॉमन आ गया, बाकी में एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। सो फाइनली आई एम गेटिंग Laplace of cos 3t by 2 into cos t by 2 is this. So using the first shifting theorem, जब हम इस फंक्शन को e raised to power t by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे s will be replaced by s minus half. So ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी s था s is replaced by s minus half. सो नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन नहीं किया इन्होंने, पहले एलसीएम लिया यहाँ पे भी एलसीएम लिया एंड देन इसको आप पूरा सॉल्व करके दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो वेरी इजी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। देन थर्ड एग्जाम्पल में भी वही है। अब थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पेपर में आया हुआ है आपके। सो क्या करोगे, आपको फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर 2t साइन 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे लैप्लेस ऑफ 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t। सो ये स्टेप कैसे आया, बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। देन 3 times Laplace of sin 4t is 4 over s square plus 4 square, cos 4t की s over s square plus 4 square. So 3 4s are 12, इसको मल्टीप्लाई किया एंड देन टेकिंग द LCM. सो LCM लेके ये आंसर आ गया हमारे पास। अब जब हम इस फंक्शन को e raised to power 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s will be replaced by s minus 2। तो यहाँ पे जहाँ पे s था वहाँ पे s की जगह आ गया s minus 2 एंड देन अगेन मल्टीप्लाइंग ब्रैकेट्स ओपन करके कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। सो थर्ड एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। पहले 3 साइन 2t माइनस कॉस हाइपरबॉलिक 5 कॉस हाइपरबॉलिक 2t की लैप्लेस फाइंड करके वही सारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये पहले इन्होंने 3 साइन 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबॉलिक 2t की लैप्लेस फाइंड की, जो कि ये आ गई। एंड देन जब आप इसको ई रेज़ टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। सो जहाँ जहाँ आपका s था वहाँ आपका s प्लस 1 आ गया। सो इसको सॉल्व करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल। Laplace of f of t is f of s, then show that, क्या शो करना है हमें कि अगर हम f of t को साइन हाइपरबॉलिक at से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो f of s जो लैप्लेस थी उसकी जगह क्या हो जाएगी, ये जो नया फंक्शन आया है इसकी लैप्लेस, एक बार f इज़ रिप्लेस्ड बाय s माइनस a, दूसरी बार s इज़ रिप्लेस्ड बाय s प्लस a एंड द आंसर इज हाफ ऑफ f of s माइनस a माइनस f of s प्लस a। हैंस इवेल्यूएट, तो ये भी आपको पता है जब भी हैंस वर्ड यूज़ होता है आपके पास तो हैंस इवेल्यूएट का मतलब होता है कि आपने ऊपर जो भी रिजल्ट यूज़ किया है उस रिजल्ट को यूज़ करके आपको उसका सेकंड पार्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी। देखो क्या किया उन्होंने, एफ ऑफ टी की लैप्लेस थी एफ ऑफ एस, इसको साइन हाइपरबॉलिक एटी से मल्टीप्लाई किया फंक्शन को, साइन हाइपरबॉलिक एटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन हाइपरबॉलिक एटी की ये वैल्यू पुट कर दी, देन ई रेज़ टू पावर एटी को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एटी को एफ ऑफ टी से किया और हाफ ले लिया कॉमन। तो अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर एफ ऑफ टी की लैप्लेस एफ ऑफ एस है तो लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर एटी एफ ऑफ टी की लैप्लेस हो जाएगी एफ ऑफ एस माइनस ए। सिमिलरली लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एटी की लैप्लेस हो जाएगी एफ ऑफ एस प्लस ए। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपको प्रूव करना था। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में
हमें फाइंड करना है लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 2t साइन 3t। तो अगर आप इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करो तो आपका एफ ऑफ टी क्या बनेगा, साइन 3t। तो लैप्लेस ऑफ साइन 3t हमें पता है 3/s² + 9। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें मिल गई ये। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ एस माइनस ए क्या बन जाएगा आपके पास, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 2t विल बी हाफ एफ ऑफ एस माइनस 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 2, सॉरी नॉट रिप्लेस्ड बाय दिस, यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करने से हाफ ऑफ एफ ऑफ एस माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एस प्लस 2। सो फाइनली I am getting Laplace of sin hyperbolic 2t sin 3t is half f of s minus 2 minus f of s plus 2। So ये स्टेप कैसे आया है, यूजिंग नंबर 1। अब नंबर 1 को यूज़ करके अब एफ ऑफ एस की वैल्यू आपको पता है 3/s² + 9 और a की वैल्यू है 2। तो एफ ऑफ एस माइनस 2 क्या बन जाएगा, 3/s माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3/s प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 9। सो ये देखो, ये इन्होंने सॉल्व किया एंड देन सॉल्व करके दे आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज़ द आंसर आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो वीडियो देखते देखते आपने अपने पास पेन पेपर रखना है और जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ आप एक क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और फिर उस क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख के देखो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में दे आर यूजिंग द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम देखते हैं हम क्या है। सो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इज आर्टिकल 6। उससे पहले आर्टिकल 5 कर रहे हैं हम। व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन और हिविसाइड्स यूनिट फंक्शन।